नमस्कार सभी लोगों को। देखिए, संग्राम है ये ज़िंदगी, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। ये जीवन एक महाभारत है। यहाँ कृष्ण जैसे मार्गदर्शक और कर्ण जैसे मित्र चुनने पड़ते हैं, खोजना पड़ता है, तभी जीवन सफल बनता है। बाकी शकुनी तो आपके चारों तरफ रहते हैं, इनसे बचकर रहिए। और अपने जीवन में ये चीज़ आप ध्यान रखिए, रूसो एक शिक्षाविद हुए हैं, उनका निगेटिव एजुकेशन है ये, उसको आप ध्यान में रखिए। जैसे उन्होंने ये कहा कि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं तो मत दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं अच्छी शिक्षा की, केवल आप उनको बुरी शिक्षा से दूर रखिए। अच्छी शिक्षा वो अपने आप सीख जाएंगे, प्रकृति जो शिक्षा देगी वो अच्छी ही रहेगी। तो हमें हमेशा प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए। जैसे आज की डेट में आप देखिए कि नदियों को अगर आपको साफ़ करने कहा जाता तो नदियों को साफ़ मत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप गंदा करना बंद कर दीजिए। नदियाँ साफ़ तो अपने आप को खुद कर लेती हैं और कर लेंगी, आप गंदा ना कीजिए। जैसे पेड़ लगाने की बात हो रही है कि अगर प्रकृति का संरक्षण करना है तो पेड़ लगाइए, तो आप पेड़ मत लगाइए, बस पेड़ काटना बंद कर दीजिए। पेड़ अपने आप उगते चले जाएंगे, पेड़ उग जाएंगे। आप शांति स्थापित मत कीजिए। आप केवल ये ध्यान रखें आप कि अशांति फैलाना बंद कर दीजिए, शांति अपने आप में स्थापित हो जाएगी, अपने आप स्थापित हो जाएगी। आपको अगर कोई व्यवस्था बनाने की बात की जाती है तो आप व्यवस्था मत बनाइए, व्यवस्थित रहिए, व्यवस्था खुद हो जाएगी। और ये हमेशा ध्यान में रखिए कि बहाकर पसीना मंजिल को पाना पड़ता है। बिल्कुल ध्यान में रखें कि बहाकर पसीना मंजिल को पाना पड़ता है। तरक्कियां दहेज में नहीं मिलती, इन्हें कमाना पड़ता है। तरक्कियां दहेज में नहीं मिलती, इन्हें कमाना पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। दूध है, दही है, छाछ है, मक्खन है, घी है, ये सब एक ही वंश के हैं कि नहीं है? एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग अलग है। तो कीमत आपको अपना बनाना होगा, अपने आप को प्रूफ करना होगा, अपने आप को साबित करना होगा, तब आपकी कीमत लगेगी। क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से, कला से और गुणों से होती है। अपने कर्मों को अच्छा रखिए, अपने कर्मों को बेहतर करिए, अपने कार्यों को उत्तम कीजिए, अच्छे लोगों की संगति में रहिए, तब आपके गुण बढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था एक दिन एक जो है वीडियो में कि संगत ही गुण होता है, संगत ही गुण जाए, संगत केर बेर के साथ वो बोले रस आपने उनके फाटे पात। तो कैसी संगति में आप बैठते हैं, कितना आप परिश्रम करते हैं, जितना आप परिश्रम कर लीजिएगा वही आपको आगे ले जाएगा। और ज़िंदगी में हर एक पल को जीना सीखिए। आप ज़िंदगी में कभी उदास मत होइए, जीवन का एक नन्हा क्षण भी निरर्थक नष्ट मत होने दीजिए। और ज़िंदगी में हर पल को जीना सीखिए, क्योंकि मुसीबतें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन ज़िंदगी आती जाती नहीं रहेगी। ज़िंदगी एक बार मिली है, उसको एंजॉय कीजिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, हमेशा प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। कभी गम को पास मत आने दीजिए। जो होगा सही होगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो सही ही होगा। हमारे और आपके बस में केवल कर्म करना है। हम कर्म अच्छे करें, हम अपने विचार को अच्छे रखें, स्वस्थ विचार रखें, अच्छा कर्म करें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, परोपकार की भावना रखें, बाकी सारी चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। तो इससे होगा क्या? इससे परिवार भी आपका सुरक्षित रहेगा, क्योंकि व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। जब परिवार सही रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा, परिवार का निर्माण कीजिए आप, क्योंकि परिवार बहुत ज़रूरी है। बिना परिवार का इंसान कटी पतंग की तरह होता है। पतंग जानते ना, उड़ाते हैं बच्चे, तो बिना परिवार का व्यक्ति कटी पतंग की तरह होता है, जिसे या तो लोग लूट लेते हैं या फिर फाड़ देते हैं। इसलिए परिवार से जुड़े रहिए। मुश्किल में सिर्फ और सिर्फ परिवार ही काम आता है, इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखें। और अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने राष्ट्र के साथ अच्छे कर्मों को कीजिए। लोगों को
अगर आप अच्छा रास्ता नहीं दिखा सकते हैं तो गलत रास्ता मत दिखाइए। आप चुप रहिए, अच्छा रास्ता नहीं सिखाते हैं आप तो गलत मत बताइए। होता क्या है, हम लोग थोड़े से ही अगर कुछ आपको प्राप्त हो जाता है तो उसी में घमंड हो जाता है। अहंकार नहीं करना चाहिए, इसलिए अहंकार से बचिए, सद्विचार लाइए और अपने आप को अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से आप प्रूफ कीजिए कि आप श्रेष्ठ हैं। क्योंकि श्रेष्ठता जो होती है वो वंश से नहीं मिलती है, श्रेष्ठता साबित करना पड़ता है। और आज के इस युग में आप श्रेष्ठ हैं तो आप साबित करें। इन्हीं बस शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।